दोस्तों, आज फिर ले आया हूँ एक नई कहानी अपने उस अनजान शहर से। अनजान शहर के पुराने अतीत के पन्नों से। वो शहर जो मुझ में आज भी कहीं बसता है, वो शहर जो मुझे आज भी अपनी तरफ खींचता है। उसकी गलियाँ जिनमें मैं खेला, उठा, बैठा, बड़ा हुआ। उनमें जहाँ दोस्तों के साथ ठिठोलियाँ की, बचपन में कभी साइकिल पे रेस लगाई, क्रिकेट के मैदानों में खेला। जहाँ खाली मैदान होते थे वहाँ अब कंक्रीट के जंगल खड़े हो चुके हैं। वो शहर जो अभी भी कभी तन्हाई में शाम को मेरी सांसों में महकता सा है। वो शहर जो अक्सर मुझे खींचता है और मैं उस खींचन को अपने अंदर कहीं ऐंठन में बदल के दबा देता हूँ। अनजान शहर, वो अनजान शहर जिसे मैं पीछे कहीं छोड़ आया हूँ। हाँ, तो शुरू करता हूँ अपनी कहानी। कई बरसों बाद नौकरी मेरी शुरू हो चुकी थी और मैं अनजान शहर में आया था। ऐसे ही एक दोस्त की दुकान पे बैठा हुआ था किसी चौराहे पे, अनजान शहर में। अचानक एक अधेड़ सी उम्र का एक आकर के मुझे बुलाता है, भाई साहब, वो रिक्शे वाली बहन जी आपको बुला रही हैं। मैंने कहा, कौन है वो? मैं नहीं जानता उन्हें। थोड़ा सशंकित भी था, फिर भी मैंने कहा, उनसे कहो कौन है वो बताएं। रिक्शे वाला बोला, बाबूजी, वो कह रही हैं कि आप उन्हें जानते हैं। मैंने कहा, ठीक है भाई। अपने मित्र से कहा, देखो भाई यार, पता नहीं कौन बुला रहा है, अब देखता हूँ कौन याद कर रहा है। पहुँचता हूँ, देखता हूँ, आप कौन हैं? आप मुझे नहीं पहचान पाए? नहीं, मैं नहीं पहचान पाया। याद कीजिए, मेरी शक्ल आपको देखी नहीं लग रही है क्या? नहीं, आप कौन हैं मुझे बताएं। वो जो रिक्शे पे लड़की बैठी हुई थी, जो लगभग उस समय 22 से 23 साल की रही होगी और मेरी भी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। लगभग हम उम्र थी, इस तरीके से कह सकते हैं आप। मैं बड़ा सशंकित निगाहों से इधर उधर देख रहा था। लोग क्या सोच रहे होंगे कि रिक्शे पे एक लड़की बैठी हुई से मैं सड़क पे बात कर रहा हूँ। फिर भी उसने कहा कि यहीं पास में मेरा घर है, आइएगा। और उसने एक पर्स में से कागज़ निकाल के अपना नाम और पता लिखकर मुझे दे दिया। मैं इंतज़ार करूँगी, आप घर आइएगा, आपको मैं अपने पापा से मिलवाऊँगी। मैंने रख लिया वो पुर्जा अपनी जेब में और बैठ गया आके वापस दुकान पे। घर आकर बहुत सोचता रहा, नहीं कुछ याद आया। फिर अचानक ये समझ में आया, चलो कुछ पुराने मित्रों से चर्चा करते हैं, शायद कोई पुरानी साथी हो अपनी जो कभी बचपन में साथ पढ़ी हो, या किसी दूर के रिश्तेदार में हो, या किसी मित्र के परिवार में हो। पता करते हैं। वो नाम और वो पता कुछ मित्रों से शाम को बात चलाई मैंने। यार, ये एक लड़की मिली थी, उसने कहा कि मैं तो आपको जानती हूँ, अपने घर बुलाया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन होगी ये। कुछ मित्रों ने कहा, नहीं यार, है तो आश्चर्य की बात। कुछ ने मज़े भी लूटे, हाँ लड़की बुला रही है, अबे जाके तो देख कौन है। पर यार, तेरी जात की तो नहीं है, चल ट्राई कर ले, देखते हैं क्या आता है नंबर। ऐसे ही उनमें से एक मित्र आया, बोला, अरे इसे जानते तो हो यार, अच्छे से हो, भूल गए क्या? मैंने कहा, नहीं यार। बोले, याद करो, एक बार कोई तुम्हारे साथ ऐसा घटना हुई थी जब तुमने किसी की जान बचाई थी। मैंने कहा, मैंने जान बचाई थी? बोला, याद करो, जब तुम 11वीं में पढ़ते थे और किसी को तुमने अपना खून दान किया था। हैं? अब मैं वापस लौटने लगा 1996-97 के दौर में, जब मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था। छोटा शहर था मेरा शहर, अनजान शहर। और बिजली कटौती तो बड़ी आम बात थी। कुछ सड़कें उस समय बिजली कटौती के बाद इतनी भयावह लगती थी जैसे किसी को जंगल में लाके छोड़ दिया गया हो। ऐसे ही एक दिन मैं एक हमारे पड़ोसी गांव के
शिक्षक हुआ करते थे, लव कुश पांडे जी। उनके यहाँ से कुछ अंग्रेजी का ज्ञान बटोर कर आ रहा था, सुनसान सड़क पे चल रहा था। अचानक ऐसा एहसास हुआ कि साइकिल मेरी किसी चीज़ से टकराई है, जैसे रास्ते में कोई चीज़ पड़ी हुई हो। उतरते ही एहसास हुआ ये तो कोई गिरी हुई साइकिल है। डर गया मन में, कौन आ गया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं कोई साइकिल छीन लेंगे, क्योंकि लोग कहते थे अक्सर रास्ते में राहगीरी हो जाती है, लोग छीन लेते हैं, राहजनी। तो डर भर गया। उन दिनों मेरी साइकिल की चाबी में एक छोटी सी बटन सेल वाली टॉर्च रहा करती थी। वो निकाली, टॉर्च लगा के इधर उधर देखा, उसके भी सेल थोड़े से कमज़ोर थे उस समय। और देखा जब, तो देखा कि एक साइकिल गिरी पड़ी हुई है, लड़की की साइकिल है। लड़की की साइकिल इसलिए कहूँगा क्योंकि लड़की और लड़कों की साइकिल में थोड़ा अंतर होता था। जो बीच वाला फ्रेम में डंडा है वो ऊपर वाला नहीं होता था, और गर्ल्स में और बॉयज़ में तीनों डंडे होते थे। छोटी सी लाल साइकिल थी और वहीं पे एक लड़की गिरी हुई पड़ी हुई थी जिसका सर फटा हुआ था। खैर, पहले तो मन हुआ भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन फिर मन में सोचा क्या पता कौन हो, चलो प्रयास करता हूँ। अपनी साइकिल को दीवार पे टिकाया, उसकी साइकिल को भी दीवार से टिकाया और कोशिश की उसको उठाने की, तो वो लगभग बेहोशी की हालत में थी और अरे मम्मी जैसी आवाज़ें कर रही थी। कोशिश की उठाने की, तो मैं भी उस समय दुबला पतला जवान था, जितना उठा सकता था उठाया। जैसे तैसे उसको खींच घसीट के चौराहे तक लाया पास के। वो भी सुनसान चौराहा, रात का 8 बज रहा था और बिजली नहीं थी। खैर, किस्मत से एक रिक्शा वाला मिल गया। उससे कहा पास के एक नर्सिंग होम, उसी रोड पे कुछ सालों पहले एक नर्सिंग होम नया नया खुला था, बड़ा चर्चा में था, वहाँ तक ले चलो। क्योंकि वही मुझे याद रहा, आसपास कोई डॉक्टर मुझे याद नहीं थे। हॉस्पिटल में पहुँचता हूँ तो सीधे कहा जाता है, हाँ जी आप एक्सीडेंट करके आए हो। मैंने कहा नहीं, आप एक्सीडेंट करके आए हो, ये एक्सीडेंट केस होगा, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं थोड़ा सा डरा हुआ ज़रूर था, लेकिन हिम्मत थी अंदर। ये लड़की मुझे पड़ी हुई मिली थी, मैं इसको वहाँ से उठा के लाया हूँ। एक बात बताऊँ आपको, ज़माना थोड़ा सा साफ था, दिलों में गंदगी नहीं थी, तो और कोई विचार नहीं है। आजकल का ज़माना होता तो रियली कुछ और ही बहाना बना देना पड़ता। खैर, मेरे जान पहचान के कुछ मित्र उसी रोड पर रहते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं इसी रोड पर रहता हूँ, मेरे शिक्षक भी इसी रोड पर रहते हैं। उनका नाम बताया, अपना नाम बताया, विद्यालय का नाम बताया और उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। ज़माना ठीक था उस समय का। आगे क्या हुआ कि उसको रात में खून की ज़रूरत हुई। जब वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो मैंने बाहर निकल के कुछ मित्रों के घर में घुसने की कोशिश की कि भाई मिल जाओ, साथ में आ जाओ। ऐसे में एक मित्र थे हमारे, टोनू लाला, जो अब इस दुनिया में नहीं है, बड़े काम आए भाई। अनुराग श्रीवास्तव, टोनू लाला, विपिन भाई, सचिन, सारे लोग आके इकट्ठे होने लगे। उस रोड पे जितने भी हमारे विद्यालय के साथी थे हमारे, सारे आ गए। थोड़ी देर में लड़की को जब होश आया तो उसके घर का फ़ोन नंबर लगा के उसको अभिभावकों को बुलाया गया। तो अभिभावक में से सबसे पहले, भाई कौन लड़का लेके आया था? ये लाया था। तूने एक्सीडेंट किया होगा। एक तरीके से वो बदतमीजी पे उतारा है। खैर, जैसे तैसे लोगों ने उनको समझाया और मुझे लोगों ने सलाह दी कि आप वहाँ से चले आओ। और मैं वहाँ से ऐसा चला आया कि मैं दोबारा पलट के ही नहीं गया। मुझे इस बात की इच्छा ही नहीं जाहिर की कि उस लड़की का बाद में क्या हुआ। तो आज यही लड़की थी जिसका पता मुझे उस लड़की ने खुद दिया था। खैर, कहानी आगे बढ़ाता हूँ। बहुत सोच विचार करके एक मित्र को विश्वास में लेकर के, साथ लेकर के पहुँचा उसकी गली में। जा कर के पता पूछा, हाँ भाई चौहान साहब यहीं रहते हैं? हाँ जी, आगे वाला वो खंबे वाला घर है, वही वाला है। गया, दरवाज़ा खटखटाया। उसी लड़की ने दरवाज़ा खोला, बहुत प्यार से, भैया नमस्ते, आइए, आपका ही इंतज़ार था, हमें लग रहा था आप ज़रूर आएंगे।
चौहान साहब भी अंदर से एक बुजुर्ग अधेड़ से आए। आओ बेटा, आओ बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम आए। मैं तो सोच रहा था कि शायद कभी तुमसे मुलाकात ही नहीं होगी। मैं तो उस दिन था नहीं इस बच्ची का एक्सीडेंट जब हुआ था, लेकिन आज इतने बरसों बाद जब इसने कल मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा हुई कि मैं तुमसे मिलूं। बैठ गए, चाय आ गई। फिर अंकल जी बोले, बेटा जो तुमने किया था वो एक देवता सा काम था, और हमारे परिवार से जो भी गलती हुई उसको माफ़ करना। वो बच्ची बोली, भैया आपने मुझे जान बचाई थी। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, सक्षम हो गई हूँ, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। और कभी भी जब भी शहर में आइएगा हमसे ज़रूर मिलिएगा। मैं अपनी शादी का कार्ड आपको भेजूँगी। मेरी शादी तय हो चुकी है, बहुत जल्दी ही शादी होने वाली है। मैंने भी दिल में सोचा, शायद अभी भी इंसानियत कहीं बची हुई है, शायद अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अच्छी होती रहती हैं। चलो, एक अच्छी बात। बस आज इतनी सी थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।